नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। राज्य की राजनीति में काफी उबाल इस वक्त है। हलचल बढ़ गई है सीएम आवास पर और तमाम जो गठबंधन के राजनीतिक दल हैं उनके दफ्तरों में भी इस वक्त हलचल बढ़ी हुई है कि क्या सीएम पर फैसला आ सकता है। आखिर चुनाव निर्वाचन आयोग के उस बंद लिफाफे में सीएम का भविष्य कैद है। उस लिफाफे के अंदर क्या है? राज्यपाल भी पहुंच चुके हैं दिल्ली से रांची और उस बंद लिफाफे को खोलते ही ये पता चलेगा कि क्या सीएम की सदस्यता जाएगी या फिर सदस्यता बरकरार रहती है। और अगर सदस्यता जाती है तो क्या क्या तकनीकी चीजें हो सकती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? अगर सीएम की विधायकी चली जाती है, उनकी सदस्यता चली जाती है, तो क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा? या फिर जेएमएम और गठबंधन के तमाम दलों ने तैयारी कर रखी है कि जैसे अगर सदस्यता जाती है तो फिर वो नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर सकते हैं। आखिर क्या इसका तकनीकी पहलू हो सकता है? इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी हैं। रंजन जी, क्या तकनीकी पहलू है? क्या राष्ट्रपति शासन की गुंजाइश नजर आ रही है अगर सदस्यता जाती है सीएम की? तो पहला सवाल तो यही है कि क्या सदस्यता जा रही है या नहीं। अटकलें तरह तरह की चल रही हैं, लेकिन चूंकि अभी तक जब तक राज्यपाल खुद से बता नहीं देते या एक प्रॉपर चैनल से वो खबर आ नहीं जाती, उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। तो अभी जो बातें हम कर रहे हैं वो आप कह सकती हैं कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता चली जाती है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो ये मामला चल रहा है उसके आधार पे, तो अगर हम देखें कि जो सदस्यता जाती है तो क्या सिर्फ सदस्यता ली जा रही है, तो एक होता है कि सदस्यता रद्द कर दी गई, कोई उसके साथ कोई शर्तें उसके साथ नहीं जुड़ी हुई हैं। तो वैसी परिस्थिति में हम जानते हैं कि जो हमारा संविधान है वो कहता है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो मुख्यमंत्री के पद पे अगले 6 महीने तक बिना किसी सदन का सदस्य रहे भी रह सकता है। अब चूंकि झारखंड में सिर्फ एक ही सदन है, विधानसभा है, यहाँ विधान परिषद तो है नहीं, तो विधानसभा का सदस्य नहीं होने के बाद भी 6 महीना तक वो मुख्यमंत्री रह सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर सिर्फ सदस्यता जाती है तो रेजिग्नेशन होगा और उसके बाद फिर से चाहें तो वो ओथ ले सकते हैं। लेकिन अगर उसके साथ कोई शर्त जुड़ी हो कि इतने दिन चुनाव नहीं लड़ सकते या कुछ इस तरह की बातें, अगर कोई ये भी सूत्रों के हवाले से जो खबरें छनकर निकल रही हैं कि 3 साल के लिए शायद सदस्यता जा सकती है। हाँ, अब ये तो जब आएगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन अगर कुछ भी दिनों के लिए अगर सदस्यता चली जाती है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो ऐसी परिस्थिति में जो गठबंधन दल है उसको एक नया नेता का चुनाव करना पड़ेगा और फिर वो उस नया नेता का चुनाव करने के बाद उसके नेतृत्व में जो उनका शिष्टमंडल होगा वो राज्यपाल के पास जाएगा और वहाँ पर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा कि हमारे पास बहुमत है। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर गठबंधन सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है, बहुमत से ज़्यादा संख्या है और लोकतंत्र आंकड़ों का खेल होता है। तो अगर बहुमत उनके पास है तो वो निश्चित तौर पर दावा ठोकेंगे। तो राष्ट्रपति शासन जैसे फिलहाल अभी तकनीकी चीज़ यहाँ नजर नहीं आ रही है। या विपक्ष तो ये मांग करेगा ही कि एक अनिश्चितता का माहौल बन गया है तो राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, लेकिन ये सब कहने की बात होती है। मुझे नहीं लगता कि अभी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा अनटिल अनलेस कि अब गठबंधन में कुछ बातें ऐसी हो जाएं जो कि गठबंधन के खिलाफ हो, तब हो सकता है। नहीं तो अगर उनके पास बहुमत है तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि वो अपना नेता चुनेंगे और दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का। ये तो तकनीकी पहलू हो गया रंजन जी, लेकिन एक और चीज़, अगर सीएम की सदस्यता जाती है तो फिर अगला सीएम कौन होगा? जाहिर तौर पर जेएमएम परिवार से होगा, लेकिन इसमें भी बहुत रार है। अगर पत्नी बनती हैं, कल्पना सोरेन सीएम की पत्नी बनती हैं, वो सीएम बनती हैं, तो सीता सोरेन नाराज होंगी, हो सकता है बसंत सोरेन नाराज हों। चूंकि बसंत सोरेन पर भी मामला चल रहा है तो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक उलझन जरूर हो सकता है। हाँ, अब परिवार में क्या चल रहा है ये बताना तो हम लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि गुरुजी हैं, शिबू सोरेन हैं, और अगर वो कोई फैसला लेते हैं तो मुझे लगता है कि तत्काल तो सारे लोगों को मान लेना चाहिए। या क्या होता है ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन आप कह सकते हैं कि अभी जो परिस्थिति है इसमें कौन नेता बनेगा ये गठबंधन को तय करना है। क्योंकि अगर जेएमएम परिवार से किसी को बनाता है तो उस पर कांग्रेस
का क्या रवैया रहता है, और आप तो जानती हैं कि बिना कांग्रेस के ये सरकार चलेगी नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी अपने कुनबा को बचा कर रखना है। 3 की कहानी पहले ही आ चुकी है, और इसके अलावा अगर बीच बीच में विरोध के स्वर मुखर होते रहते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस के सामने भी इस परिस्थिति में एक बड़ी चुनौती है कि वो अपना कुनबा संभाल कर रखे, और अगर इंटैक्ट रहते हैं जेएमएम के सारे विधायक तो सरकार गठबंधन की आराम से बन जाएगी। तो बहुत सारे सवाल अभी फिजाओं में तैर रहे हैं कि क्या होगा इस सरकार का। अगर सीएम की विधायकी जाती है तो अगला सीएम कौन होगा, या अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो फिर राज्य की स्थिति आने वाले दिनों में क्या होती है। क्या जो अगला सीएम होगा वो सबको स्वीकार होगा। तो ऐसे कई सवाल हैं जो फिलहाल अभी राजनीतिक फिजा में तैर रहे हैं, और इन तमाम सवालों के जवाब आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।